मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अगले भाग में आज हम एक उम्मीदवार एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, साथ ही साथ जो है एक उम्मीदवार किस किस एजेंट की नियुक्ति कर सकता है या किस एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, त्रिस्तरीय पंचायत में एक साथ चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक उम्मीदवार एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। सबसे पहले एक साथ चुनाव लड़ सकता है। कौन कौन लड़ सकता है इसको देखिएगा। यदि कोई उम्मीदवार पंच का फॉर्म भरता है तो पंच के साथ वो सरपंच का भी चुनाव लड़ सकता है, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है या जिला सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। यानी पंच और सरपंच के साथ में सरपंच, जनपद सदस्य या जिला सदस्य। और यदि वह सरपंच का फॉर्म भरता है तो सरपंच के साथ साथ वो जनपद और जिला पंचायत सदस्य का भी फॉर्म डाल सकता है, दोनों में से किसी एक का। अर्थात है एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। तो कोई भी उम्मीदवार जो एक ग्राम पंचायत से है उसी ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अलग अलग 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता और 2 निर्वाचन क्षेत्रों से वो जिला या जनपद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब एक प्रत्याशी जो उम्मीदवार है जो किस किस एजेंटों की नियुक्ति करता है, प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रत्याशी जो होता है वो निर्वाचन अभिकर्ता, जिसे हम इलेक्शन एजेंट कहते हैं। दूसरा है मतदान अभिकर्ता, जिसे हम पोलिंग एजेंट कहते हैं। मतगणना अभिकर्ता, जिसे हम काउंटिंग एजेंट कहते हैं। इन तीनों की नियुक्ति जो है एक उम्मीदवार यानी प्रत्याशी कर सकता है। यहाँ पर निर्वाचन अभिकर्ता अर्थात इलेक्शन जो एजेंट होता है वो शिविर में पर्ची बांटने का जो काम करता है वो होता है। दूसरा है पोलिंग एजेंट होता है, वो मतदान स्थल पर होता है। और तीसरा है काउंटिंग एजेंट, जब गणना की जाती है तो उस समय जो काउंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी जो है जांच करता है या फिर वहां स्थल पर रहकर वो देखता है। अब आते हैं एक प्रत्याशी किस एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो उसमें है लेखा अभिकर्ता अर्थात अकाउंट एजेंट की नियुक्ति प्रत्याशी नहीं कर सकता। प्रचार अभिकर्ता अर्थात कैनवासिंग एजेंट की नियुक्ति प्रत्याशी नहीं कर सकता। और मुख्य अभिकर्ता अर्थात चीफ एजेंट की नियुक्ति जो है प्रत्याशी नहीं कर सकता। अर्थात एक उम्मीदवार या प्रत्याशी 3 एजेंट की नियुक्ति कर सकता है और इन 3 एजेंटों की नियुक्ति नहीं कर सकता। आगे आते हैं कि चुनाव का मतपत्र क्या होता है। ये संभवतः बदल सकता है, लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो चुनाव के लिए जो है वो पंच का जो मतपत्र होगा वो सफेद होगा, सरपंच का जो मतपत्र होगा वो नीला होगा, जनपद सदस्य का मतपत्र जो है पीला होगा और जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र जो है गुलाबी होगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा, जो है कंफ्यूजन ना हो। पंच का सफेद, सरपंच का नीला, जनपद सदस्य का पीला और जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने जो है एक से अधिक वार्डों पर क्या चुनाव लड़ा जा सकता है, एक से अधिक प्रत्याशी के रूप में आप जो है 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों पर क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ किस एजेंट की नियुक्ति करते हैं, किस एजेंट की नहीं करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी मंजिल गुरुकुल के छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायती राज के इस भाग में दिया गया है।